घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। कलयुग में गुरु नाम का आधार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। संत शरण में चल कर सीखो कैसे जीवन जीना है। संत शरण में चल कर सीखो कैसे जीवन जीना है। भव सिंधु से पार है जाना, राम नाम रस पीना है। भव सिंधु से पार है जाना, राम नाम रस पीना है। नर तन में आए जीव को भव पार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। काम क्रोध सब जीव को लूटत, मन माया का सेना। काम क्रोध सब जीव को लूटत, मन माया का सेना। बिनु सतगुरु ना कोई बचाए, तोर हाथ में देना। बिन सतगुरु का कोई बचाई, तोर हाथ में देना। काम क्रोध मद लोभ का निस्तार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। गुरु का मेला लगा जगत में, तंत्र मंत्र रख लेते। गुरु का मेला लगा जगत में, तंत्र मंत्र रख लेते। भीतर का कुछ भेद न जाने, झूठ ज्ञान सब देते। भीतर का कुछ भेद न जाने, झूठ ज्ञान सब देते। परम गुरु का घट में तेरे अवतार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। कलयुग में गुरु नाम का आधार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। गुरु बिन सत्संग विवेक न होता, वेद प्रमाणित करता। बिन सत्संग विवेक न होता, वेद प्रमाणित करता। हरि कृपा से सत्संग मिलता, पुण्य उदय जब रहता। हरि कृपा से सत्संग मिलता, पुण्य उदय जब रहता। सतगुरु का सत्संग बंदे
बारंबार होना चाहिए घर घर में भाई, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए घर घर में भाई, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। संत शरण में हंस है आता, निजी अनुभव पाता। संत शरण में हंस आता, निजी अनुभव पाता। भक्ति भजन का राह पकड़ता, अपने देश हो जाता। भक्ति भजन का राह पकड़ता, अपने देश हो जाता। जय गुरु वंदे नाम का जय जयकार होना चाहिए घर घर में भाई, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए घर घर में भाई, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए घर घर में भाई, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। साहेब सबका साहेब सबका। तो अभी भजन में आप लोगों को सुनने को मिला, घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। कलयुग में गुरु नाम का आधार होना चाहिए। बहुत गहरा इसमें राज है। आज हम लोग इसको समझते हैं। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, और जिस घर में प्रेम नहीं, व्यवहार नहीं हो सकता। क्यों? हमने तो समझा ही नहीं अभी तक। क्या करेंगे तो प्रेम होगा, क्या करेंगे तो प्यार होगा, क्या करेंगे तो व्यवहार होगा। तो जिसको केवल देने की नियति हो, उसे प्रेम कहते हैं। ध्यान से समझना परिभाषा को। चाह है, चाहत है, पर लेने की नहीं, देने की, उसे प्रेम कहते हैं। और चाह है लेकिन देने की नहीं, केवल लेने की प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं। हाँ, कुछ लेना है कुछ देना है तो व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। तो बड़ी अजीब लाइन है। सिर्फ देना देना ही प्रेम कहते। और लेना लेना ही केवल भाव हो जाए तो प्यार कहते। उसके बाद तो फिर व्यापार कहते।
हमने जो दिया बदले में चाहिए। तो आप लोग कौन है इसमें का? इसमें का है? प्रेम में है कि प्यार में है कि व्यापार में? व्यापार में। कैसे काम चलेगा? जब मियाँ और बीवी में व्यापार हो जाए, बाप और बेटा में भी व्यापार चले, भाई भाई में व्यापार हो जाए, सास बहू में, दौरान जेठान में केवल व्यापार हो जाए, तो जीवन बेकार हो जाएगा। वो घर घर नहीं रहेगा, वो घर शमशान हो जाएगा। तो घर घर में भाई, एक घर की नहीं, हर घर की बात हो रही है। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। आज व्यवहार नहीं है, व्यापार के कारण। क्योंकि व्यापार में क्या चाहता है भाई? 99, 100, 101 टका चाहता है। क्योंकि बिना इसके व्यापार की बात। आपके पास कितना भी सिद्धांत हो, कितना भी व्यवहार आपका अच्छा हो, मैं मानता हूं कि आपके व्यवहार से बिजनेस में अंतर आएगा, आपके व्यवहार से समाज में अंतर होगा, लेकिन व्यापार नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार के लिए नगद नारायण थे, लक्ष्मी नारायण थे, और ये नहीं है तो हर तक व्यवहार जाएगा, हर तक आपका सिद्धांत पहुंचेगा, और व्यापार में इसका भी अंत हो जाएगा। क्योंकि लेना और देना व्यापार है, लेकिन प्रेम नहीं हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं प्यार। केवल देना। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई दे भी रहा है तो नहीं लेंगे। इसको कहते हैं शुद्ध प्रेम। मान लिया जाए कि आपने किसी के जीवन में अपना समय दे दिया, समय लगा दिया, और लेना देना आपने दिया, लेकिन लेने की चाहत है कि कभी मैं इसलिए दे रहा हूं कि वक्त पड़े तो यह भी मेरे काम आए। यदि ऐसी भावना हो गया तो फिर प्रेम से दूर हो गया। प्यार हो गया, लेना देना प्यार, लेना देना व्यापार, देना देना प्रेम, केवल लेना लेना प्यार। यही तो समझे ना।
प्रेम की परिभाषा तो बहुत बार आप लोगों ने सुना, लेकिन थोड़ा अलग हट कर। आज हमारे घर में कलह क्यों है? आज हम लोगों के परिवार में कलह क्यों है? इतना वैमनस्यता क्यों बढ़ गया? 36 की आंकड़ा हो गया। चलो सास बहू में रहता था तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो पति पत्नी में भी 36 का आंकड़ा। इसमें सुना आप लोगों ने? पति पत्नी में भी 36 का आंकड़ा। और नहीं मानना है तो पति हो तो पत्नी से कहे कि आज हम दान पुण्य खूब करेंगे, आंकड़ा निकल जाएगा, आंकड़ा ढील हो जाएगा। कुछ हद तक व्यवहार जाएगा, पत्नी की कहेगी दान नहीं करना तो इतना क्या करना। पति कहे ना आज हम दान करेंगे, पत्नी कहे कि नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा। आज पति पत्नी में 36 का आंकड़ा। क्योंकि वहां चाहत, लेना देना। इसलिए याद करते रहें, केवल केवल देना प्रेम है, कुछ नहीं चाहिए। हमने दे दिया, बदले में कुछ नहीं चाहिए। और इसमें तो बड़े विरले लोग पाए जाएंगे। इसलिए तो भजन के माध्यम से ललकार है कि घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। एक दिन पति अपनी पत्नी को मेले में घुमाने के लिए ले गए। किसी एक दिन तो मेले में एक चित्रकार उसके पास आया, और मेले में तो मेला तो खेला तो है, किस्म किस्म के लोग। और बेचारा चित्रकार, वो कलाकार कह रहा है ऐसी तस्वीर बनाऊंगा। इसका कुछ लोग समझ गए होंगे। वो कलाकार का चित्रकार कि मैं ऐसी चित्र बनाऊंगा, तस्वीर बनाऊंगा जो कि गोल हो। अब सोचो, पति कहता नहीं बनवानी, कलाकार कहता है क्यों, हम पैसे भी कम लेंगे लेकिन बढ़िया बनाएंगे। केवल देखते ही नहीं, ये मालूम होगा कि अब कुछ सुनना है इससे। ऐसा बनाऊंगा। अब बेचारा जब सुना पति से नहीं नहीं हमें नहीं बनवानी है, तो चित्रकार पूछ देता है कि आखिर क्यों, क्या बात है? हमने तो पैसे में भी कंसेशन कर दिया। बेचारा पति कहता है कि पहले से ही ये इतना बोलती है, ऊपर से तस्वीर भी जब बोलने लगेगी तो कहाँ जाऊंगा मैं, इसलिए हमें नहीं बनवाना है। पहले से बोलने वाली है, ये दूसरा मत बनवाओ, बना दोगे तो हालत खराब हो जाएगा, हम तो एक ही से परेशान हैं। फिर दूसरा जब बोलने लग जाएगी तो क्या करेंगे? बाबा तू फ्री में भी बनाएगा तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का
कहा जाएगा हमें नहीं बनवानी, फ्री में भी बनाओगे तो नहीं। ऐसे ही हम लोग घर में हो गए, समझ नहीं पाया प्रेम किसे कहते। आज क्यों घर में व्यवहार नहीं, आज इतना कलह क्यों है, इतनी दूरियां क्यों होती चली जा रही। यदि एक घर में 10 सदस्य हैं, 10 मोबाइल है, नहीं 10 है तो 9 तो मान के चलना पड़ेगा। और मान लिया जाए कि 9 नहीं है तो 8 तो कंफर्म है। अगर घर में कोई काम नहीं है तो बस बैठ जाएंगे, और बैठ जाने के बाद तो क्या करेंगे भाई, मान लो ये मोबाइल है, सभी लोग बैठे बगल में बैठे, वो भी बैठा एक ही घर में, सभी लोग बिजी हैं, इसमें यही व्यवहार है, यही प्रेम है। सभी लोग मोबाइल में व्यस्त हैं। वो क्या दूसरे के घर से है, क्या शमशान घाट पे बैठे हो। प्रेम को हमने समझा, बड़ी ऊंची बात है। आज किसी के पास अपने ही परिवार में बैठ करके हाल चाल पूछने का समय नहीं है, जबकि बाहर निकलते हैं तो न जाने कितने लोगों से हाल चाल पूछ लेते हैं, पर घर में जाते हैं तो क्या बात, पूछने का टाइम नहीं। मालूम पड़ता है जहर मिल जाएगा, जहर। पति को डर है पत्नी से, कुछ पूछ देंगे तो डिमांड हो जाएगा, और पत्नी को भी डर है पति से, अगर हमने कुछ पूछ लिया और पता चला कि सासी के पापा को समझ में नहीं आया तो उल्टे जो है पेश कर। आज प्रेम नहीं, घर में व्यवहार न होने के कारण काम तो सबका चलता है, लेकिन जहाँ लेन देन है वहाँ तकरार हो गया, प्यार हो गया, बेकार हो गया। काम तो सबका चलता है, लेकिन कैसे पता है। ओ सरसी, जरा अपने मम्मी से बता देना, ऐसा नहीं वैसा। काम तो चल गया, बेचारा मोहरा बन गया, औलाद को व्यवहार रहा नहीं, प्यार रहा नहीं, पर घर को चलाना है, अब व्यवहार से नहीं। सरसी जरा सुन लो, मम्मी से अपने बता देना। और जब देवी जी उठी वो भी क्या करती हैं, ओ बेटा सरसी, पापा से बता देना। क्या इसे भी प्रेम कहते हैं? तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। याद आया, कभी हमने सुनाया था कि गांव में शायद एक पति जो है, पत्नी जो है अपने पति को पीट रही थी। कौन पीट रही थी? हाँ, पत्नी जी पीट रही थी पति जी, और बेचारी पत्नी जी गांव की थी।
खास शहर की होती तो बात और, लेकिन गांव की खूब पिटाई करने लगी। एक पड़ोसी बोला देख करके कि क्या हो रहा है, इस बेचारे को क्यों मार रही हो, क्या बिगाड़ रखा है, और बिगाड़ा भी है तो तेरा पति है, इतना धुलाई करने की क्या जरूरत, रुई जैसा। बेचारी पत्नी जी कह रही है, बेचारे है ये आपको क्या पता कि मैं क्यों पिटाई कर रही हूं, इन्हें फोन किया था और एक बार नहीं कई बार, तो लड़की एक बोलती, कौन बोलती भाई, लड़की, और पता है क्या बोल रही थी लड़की, मैंने कहा शहर की नहीं, देहात की देवी, गांव शहर की नहीं, शहर की नहीं गांव, ये बेचारा नहीं तो बड़ा आवारा है। जब फोन करो बस एक लड़की उठाती है, और लड़की क्या करती है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। ये बेचारा नहीं है, बहुत आवारा है। क्या इसे भी आप लोग प्रेम ही कहते हो? तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। आए चेतन प्राणियों, आज प्रेम न होने के कारण घर में व्यवहार नहीं। अब आप लोग कहते हो कि भाई विचार से रहो, व्यवहार से रहो, अच्छे तरीका से रहो, कहां से रहेगा, कहने से होगा, प्रेम से होगा। किससे होगा? प्रेम से होगा। कहने वाले के पास प्रेम नहीं है, इसलिए सुनने वाले की भी असर नहीं होता। प्रेम का अभाव, प्रेम का दुश्मन है शंका। प्रेम सबसे महान है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। प्रेम हो गया आप सबसे महान हो जाओगे, रुपया आपके पास रहे या ना रहे, बस प्रेम तो हो जाए। रुपया वाले उसके सामने तुच्छ है। प्रेम ऐसी संपदा है जिसके सामने समस्त संसार की कमाई को रख दो, समस्त दौलत को रख दो, लुटा दो, प्रेम के आगे फीका है। संसार की कोई वस्तु प्रेम को नहीं पा सकता। प्रेम सबको ध्वस्त कर देगा। लेकिन प्रेम है ही नहीं, इसलिए व्यवहार में आज तकरार है घर घर में, और जिस घर में आज भी प्रेम है उसमें तकरार नहीं है, उसमें तो साक्षात्कार है, दीदार है। उसी के घर में व्यवहार है। बाप बेटा, माता पिता अर्थात पति पत्नी, पड़ोसी, देवरान जेठान, सास बहू, ननद भौजाई, आज व्यवहार में एक दूसरे के ऊपर अंगुली उठाते हैं कि व्यवहार उनका अच्छा नहीं है, तेरा कितना अच्छा है। लेकिन शर्त है, न प्रेम होगा
न व्यवहार अच्छा होगा। और एक दूसरा शर्त यह भी है कि प्रेम हो गया, व्यवहार अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्रेम होते ही सब कुछ हो जाता है। ऐसे प्रेम को भजन में आपको बताया जा रहा है कि हर घर में प्रेम होना चाहिए। एक घर की बात नहीं, घर घर में, जन जन में प्रेम होना चाहिए। और वो प्रेम है, पर्याप्त है आपके पास, बस वो प्रेम सोया हुआ है। इसके कारण अगर आप कहो कि व्यवहार के कारण, समाज के कारण, धन के कारण, अथवा दुकान मकान के कारण, चाहे सत्संग भक्ति भजन के कारण, तो सब सही है, हम स्वीकार करते हैं, पर इसके आगे बढ़ते हैं। मूल रूप में जीवन में गुरु नहीं है तो प्रेम नहीं है। जिसके जीवन में गुरु आ गया, प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया, व्यवहार हो गया। ये मूल में बताया हमने, मैंने किसी को नकारा नहीं, स्वीकारा, लेकिन वो भिन्न भिन्न मता है, अलग बात है। सभी के मतों को मैं नमन करते हुए मैं अपनी मत को सिद्ध कर रहा हूं आपके बीच में। पता नहीं अच्छा है, पता नहीं गलत है, ये निर्णय, ये डिसीजन आपके ऊपर है। हमने कहा कि मूल में जिसके जीवन में गुरु हो जाए, प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो गया तो कुछ बाकी नहीं। आज बाकी है, अभाव है, आज बंद है, तो निश्चित है जीवन में गुरु नहीं। तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। याद रखना, हमने कहा कि पहली बार पहली लाइन में कि देना देना प्रेम है, लेना लेना प्यार है, और लेना देना व्यापार है। तो जब हमें संसार से मान सम्मान चाहिए, क्या होगा भाई? न ये प्रेम है, न प्यार है, बल्कि क्या है? अब नहीं बोल रहे बाप, इसका मतलब गड़बड़ है। क्या है? हाँ, व्यापार है। हमें सम्मान चाहिए, हमें मान चाहिए, हमें कुछ न कुछ चाहिए। अलग बात है किसी को दौलत चाहिए, किसी को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए। नहीं हो सकता प्रेम, क्योंकि प्रेम में कुछ चाहता ही नहीं है, सब कुछ लुटा देना प्रेम है। अब आप कहोगे बड़ा गड़बड़ है, जब लुटाने के कहाँ जाएंगे? बाबा जी के पास। बाबा जी के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा भाई? बिना तेल मसाला वाली है, बिना मिर्च मसाला वाला तो ठीक नहीं है भाई। खा कर के होना है हम लोगों को, ये तो अच्छी बात नहीं है। कहाँ लुटाए? बहुत ही गहराई है। देना देना प्रेम है। कुछ लोग दे रहे हैं बदले में, अगर ले लिया तो प्यार हो गया, नहीं लिया तो प्रेम है। चेतन प्राणियों, जब हमें स्वयं की तारीफ चाहिए समाज से, तो ये क्या हो गया? व्यापार हो गया। देखो भाई, हमें आप अच्छा कहो तब तो अच्छा है, अगर मुझे गड़बड़ कहोगे तो उसी को करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं। लगेगा रामायण गीता का उदाहरण देने, इस महात्मा का उस महात्मा का, और बड़े बोलबाला जो है कि आप
सिद्ध करना चाहते हो, इसलिए कि मेरी बड़ाई हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल केवल आपको रुपया चाहिए। हो सकता है कि आप रुपया वाले हो, आपको रुपया नहीं चाहिए, लेकिन आप रुपया वाले हो, आपको कुर्सी चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, आपको बड़ाई चाहिए। तो देना देना क्या है? प्रेम है। यहाँ तो लेना है और देना हो गया, हमें चाहिए क्या हो गया? व्यापार। भजन में क्या सुनाया जा रहा है? घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। हाँ, इस पर एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूं। समाज आपको मान सम्मान दे, समाज आपकी कद्र करे, समाज आपको ऊंचा स्थान दे, समाज आपको सम्मानित करे, और इतना ही नहीं, समाज आपकी तारीफ करे, लेकिन यह सब आपको नीरस लगने लग जाए, यह सब समाज से जो होने वाला है, आपको जो मिल रहा है, फीका नजर आ जाए, तो समझना कि प्रभु को पाने की चाहत पर प्रेम कहते। बड़ा ऊंचा है प्रेम, इतना आसान नहीं। फिर से याद रखें, कोई आपको कुर्सी दे लेकिन नीरस लगे, कोई आपको सम्मानित करे, आपको नीरस लगे, लेकिन कौन है? कुर्सी मिले तो फिर ना पूरा। हाँ, मेरे जैसा अगर विचार 10-20 गजरा पहलाने वाले हो जाए तो फिर क्या पूछना? देखो मेरे जैसा तो कोई बाबा आई है नहीं। बाबा बड़े अच्छे हैं तो है, हमको क्या पता, हमने तो कहा क्या हमारी विचार को। मैं आपके ऊपर उदाहरण दूंगा, जब मेरे बारे में आप समझ जाओगे तो यहाँ पर आए लोग अपने आप समझ जाओगे। काश मैं आपको समझाना चाहूं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि हाँ, समझने से यह समझ में आता है कि समझ की कमी है। तो मैं आपको नहीं समझाऊं, खुद को समझ ले, आप समझ जाओ। हमें आपका व्यवहार नहीं देखना है, व्यवहार सब की गंदा है, बस प्रेम हो जाए वही व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, वही व्यवहार निर्मल हो जाएगा। बात थी जब कोई मान सम्मान दे, कोई ऊंचा आसन दे, कोई आपको आपकी तारीफ करे, और यह कुछ देखने में सुनने में, अपनी भी तारीफ सुनने में जब आपको नीरस लगने लग जाए, फीका नजर आ जाए, तब समझ लेना कि प्रेम है। बता दूं क्यों? जब कोई आपकी तारीफ करे और आप सीना फुलाने लग जाओगे तो फिर गुब्बारा के समान हो जाओगे। सीना फुलाना फिर क्या हो जाएगा भाई? एक बार महल में हवा भरते जाओ, ये विचार रूपी हवा है, जितने आपकी तारीफ लोग करेंगे ये तारीफ हवा है। ऐसे तारीफ का पुल कोई बांध देगा और तारीफ के पुल पर चढ़ जाओगे और फिर श्री राम नाम चढ़ जाओगे। तो मेरा कथन है कि देना देना, सब देना, सब कुछ देना, पर कुछ नहीं लेना।
रत्ती मात्र भी नहीं लेना प्रेम। अब आप कहोगे शंका में कि कोई मेरा तारीफ कर रहा है तो क्या करूं? तारीफ में प्रसन्न नहीं होना, जितने कोई तारीफ करे उतने हाथ जोड़ते चलो उसके सामने, शीश झुकाते जाओ, वह वापस हो जाओ, तुम प्रेम में हो जाओ। लेकिन सुनते गया और सीना फुलाते गया तो एक बार गुब्बारे में हवा भरते 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 फिर क्या हो जाएगा? न हवा ना गुब्बारा, आवाज के साथ फटेगा, ऐसे ही नहीं, आवाज देगा। ऐसे ही हम लोग भी तब फिर कैसे और कहते हैं प्रेम को? कोई आपको अपमानित करे, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी चुगलाई करे और उसमें बड़ा रस मिले, बड़ा सुख मिले, सुकून मिले, समझो प्रेम। ये तो और उल्टा हो गई बात। हो गया, अगर कोई आपकी तारीफ न करे तो बुराई करे, तो बदले में आप छोड़ोगे नहीं। यदि निंदा, यदि बुराई, यदि अपमानित आपको प्रिय लग गया तो समझो प्रेम, अप्रिय लग गया तो समझो व्यापार। क्योंकि आप भी नहीं मानोगे, वो कुछ दिया है, थोड़ा सा लिया तो उससे ज्यादा क्या कर दिया, तो लेना देना क्या है? व्यापार। लेना देना व्यापार, देना देना प्रेम और लेना लेना प्यार। तो हमने तो कुछ लिया ही नहीं, दिया ही। प्रेम हुआ, शुद्ध प्रेम। लेकिन जिस प्रेम की बात मैं कह रहा हूं, इस प्रेम को देने वाला, इस प्रेम को जगाने वाला, इस प्रेम की पराकाष्ठा में डुबोने वाला गुरु होता है। तो बोटी प्रेम का घिस कर पिलाते गुरु, बोटी प्रेम का घिस कर पिलाते गुरु, चल घट में हरि से मिलाते गुरु, बोटी प्रेम का चल घट में हरि से रूप ज्योति स्वरूप है दिखाते गुरु, चल घट में हरि से मिलाते गुरु, रूप ज्योति स्वरूप है दिखाते गुरु, चल घट में हरि से मिलाते गुरु। पूजा पाथर का मानव करते सभे, देख पाते न उसमें हरि को कभी, देख पाते न उसमें हरि को कभी। भक्ति करना है, करना है, करना है, करना है, क्या करना है? भक्ति करना है कैसे सिखाते गुरु, तो सीखना पड़ेगा। क्या पता भक्ति किसे कहते हैं। तो भक्ति करना है कैसे सिखाते गुरु, चल घट में हरि से
मिलाते गुरु भक्ति करना। कैसे सिखाते गुरु चल घट में हरि से मिलाते गुरु। हरे हर कण में रहते पर दिखते नहीं। हरे हर कण में रहते पर दिखते नहीं। जीव मन मुख है जानो कहते वही। जीव मन मुख है जानो कहते वही। शब्द सूरत का भोजन खिलाते गुरु। इसका शब्द क्या है? भोजन है किसका? सूरत का। सूरत माने आत्मा का। इस जीव का भोजन है, इस जीव का खुराक है, इस जीव का खाना है शब्द। और वो शब्द बोलने वाला नहीं, वह शब्द जो अबोला है, जो घट में है, अंदर है, उसको तो गुरु देने वाला है। उनके पास जाओगे तो आपको भोजन मिल जाएगा, नहीं जाओगे तब नहीं मिलेगा। ऐसी है। तो शब्द सूरत का भोजन खिलाते गुरु चले घट में हरि से मिलाते गुरु। शब्द सूरत का भोजन खिलाते गुरु चल घट में हरि से मिलाते गुरु। जीव प्रभु से जो कह कर आया यहाँ। जीव प्रभु से जो कह कर आया। नाम लेकर गुरु से हो गया कहाँ। नाम लेकर गुरु से हो गया। याद वादा का वादा, पता नहीं कौन वादा, बहुत बार आप लोगों ने वादा किया होगा। कब? जब किसी की घटना में आप लोग पहुंचते हो तो बड़े ज्ञानी हो जाते हो। किसी के स्थिति परिस्थिति में जब आप जाते हो, संकट की अवस्था में, घड़ी में कोई सामने वाला रोता है तो आप बहुत सांत्वना देते हो। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मत रो, हम हैं तेरे साथ। और उनसे पूछा जाए कि परिवार में कितने लोगों के साथ हैं? जितने ऐसे तबके हैं कहते हैं घबराना मत, हम हैं तेरे साथ। और उनसे पूछा जाए कि तुम किसके साथ हो संग, वो अपने घर में। क्योंकि कहा जाता है कि पहले घर में दीपक जलाओ फिर मंदिर में जाओ। और मंदिर में दीपक जलाने से क्या फायदा जिसके घर में अंधेरा हो। जिसका प्रेम घर में नहीं है, जिसका प्रेम व्यवहार घर में नहीं है, वो बाहर चला हुआ है, वो क्या करता है? तो वादा लोग इतनी बार करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और ऐसी भूली हुई वादा को भी याद कौन दिलाता है? तो याद वादा गर्भ का दिलाते गुरु। कोई है माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला नाथ रिश्तेदार परिवार का कोई भी व्यक्ति कि गर्भ में वादा क्या करके आए हो, कोई याद नहीं कराता। तो वादा में तो हम लोगों ने भक्ति भजन करने का करके आया है। हम जब गर्भ से बाहर निकलेंगे तो हम आपको याद करेंगे, भजन करेंगे। बाहर आ गए, भूल गए, हरि का नाम लेने का वादा करके आया था और जगत का काम करने में व्यस्त हो गया, पस्त हो गया। और अंतिम घड़ी में लोग याद दिलाते हैं, मुर्दा हो जाते हो तब श्री राम नाम। ऐसी दुनिया जालिम। एक गुरु ही ऐसा है जो जीवित रहते गर्भ की वादा
जो प्रभु से इकरार करके आए हो वह याद दिलाता है। कि देखो समाज में परिवार में रहते हुए हर गृहस्थी अपने दफ्तर का कार्य करते हुए याद करो जो वादा करके आए हो भजन करने का उसको भूलना मत। भजन भी करते रहना, लेकिन बड़े होशियार निकले, कुछ भी हो जाए, भोजन हो जाए बिना भूख का, लेकिन भजन तो याद वादा गर्भ का दिलाते गुरु चले घट में हरे से मिलाते गुरु याद वादा गर्भ का दिलाते गुरु चल घट में हरि से मिलाते गुरु दास गुरु का बना जो भजन सो किया दास गुरु का बना सो भजन सो किया। ये तो और भी गड़बड़ लाइन है भजन की। जिसने जिसने भजन किया है वही गुरु का भक्त बना है, वही गुरु का दास हुआ है। वैसे तो गुरु के पास बहुत लोग आते और रोज आते हैं, लेकिन दास नहीं बन पाया। इस कारण से भाई, कोई जाति के कारण दास नहीं बन पाया, कोई अभिमान के कारण दास नहीं बन पाया, कोई सम्मान पाने के कारण दास नहीं बन पाया। मतलब गुरु के पास भी जाकर के लेने और देने की प्रवृत्ति बनी रही, इसलिए प्रेम नहीं पाया। जहां प्रेम मिलता है, जहां प्रेम होता है, वहां आदान प्रदान नहीं होता है, वहां लेन देन नहीं होता है, केवल देना ही देना होता है। यही तो कारण है कि हमने अभी गुरु पाया नहीं, न प्रेम हुआ। और जिसने भजन किया उसकी चाहत समाप्त हो गई, लेन देन की, बस भाव प्रबल हो गया, देना, देने की चाहत। तो दास गुरु का बना जो भजन सो किया, दास गुरु का बना जो भजन सो किया। धन अमोलक उसे हो गुरु ने दिया, धन अमोलक उसे हो गुरु ने दिया। कर कृपा का गगन में हिलाते गुरु चले घट में हरि से मिलाते गुरु। कर कृपा का गगन में हिलाते गुरु चल घट में हरि से मिलाते गुरु। चले प्रभु के डगर पर वो बाजा सुने, चले प्रभु के डगर पर वो बाजा सुने। जय गुरु बंद दुनिया में राजा बने, जय गुरु बंद दुनिया में राजा बने। जल सत्संग का, किसका? सत्संग से जल, तो जले सत्संग 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 सत्संग, चले सत्संग का पर से भिगाते गुरु। ये बड़ा गड़बड़, बरसात हो रहा हो, लगा लिया छाता, क्या बरसात से भीग पाओगे?
छाता लगा लिया, छतरी। ऐसे ही प्रेम की बरसात तो गुरु के चरण में शरण में हो रहा है। जब तुम चादर ओढ़ लिए हो, छाता ओढ़ लिए हो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष का, तो बरसात हो रहा है। गिरेगा जरूर तेरे ऊपर, लेकिन तेरे ऊपर के भी ऊपर जो लगाए हो छाता, उसके ऊपर गिर करके पंडित हो गए। तो जले सत्संग का बरसे भिगाते गुरु, चले घट में हरि से मिलाते गुरु। जल सत्संग बरसे भिगाते गुरु, चल घट में हरि से मिलाते गुरु। कोटि प्रेम का घिस कर पिलाते गुरु, चले घट में हरि से मिलाते गुरु। कोटि प्रेम का घिस कर पिलाते गुरु, चल घट में हरि से मिलाते गुरु। कोटि प्रेम का घिस। ये जो प्रेम है ये गोपी का काम करता है, जड़ी गोपी। जीवन को शुद्ध बना देता है। जीवन में जितनी विकार है, प्रेम के आते विकार हो जाता है, क्योंकि प्रेम ही मात्र शुद्ध है। बाकी किसी को शुद्ध नहीं किया जाता। प्रेम हो गया बुद्ध हो गया, और प्रेम नहीं तो अशुद्ध है। एक दिन पति अपने पत्नी से बोलती, क्या बोलती है कि ये मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। पत्नी से पति बोले कि ये मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तब तो पत्नी को तो क्या कर दिया। क्या बात है कि आज हमारे देवता लगता है खुश हो गए, क्योंकि देवता तो प्रेम कहाँ है, कभी कभार करते होंगे, वो भी दिखावट सजावट, क्योंकि सजावट रोज नहीं हो सकता। सजावट तो दिखावट के समान है। ऐसे ही लोगों के पास जो प्रेम है वो दिखावट है, सजा सजाया हुआ बात को बोलते हैं, और प्रिय प्यार करता है। तो पत्नी कहती है तो क्या मैं आपको नहीं करती, आपसे भी तो करती। फिर पति कहता है तो मैं तुम्हें सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। प्रेम में वो ताकत है, पत्नी तुरंत कह देती है। तो बेचारा पति भी हाथ पर हाथ रख करके कह रहा है कि तो देवी जी बड़ी अच्छी कह रही हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। इसलिए बेचारा जो पति था हाथ पे हाथ रख कर कह रहा है, लेकिन तुम तो मेरे से ही रात दिन लड़ा करती। कौन कहा है बात? पति कहता किससे? क्या बात है। तो फिर पत्नी भी कम नहीं है। अभी तो एक लाइन मैंने बताया, दूसरी लाइन में फिर पत्नी कहती है तुम ही तो मेरे दुनिया हो। तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना
चाहिए घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। तो जिस स्थान या जिस घर में, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल घर, आप जिस समाज में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम है न तो स्नेह है। क्या बात है, समझो वो जगह आपके लिए शमशान है। शायद घर को आप लोगों ने मंदिर नहीं कायम किया बल्कि शमशान बना, क्योंकि एक दूसरे के प्रति न स्नेह है, न प्रेम है, न आते जाते कोई खुश न कोई दुख। क्या बल्कि ये देवता लोग यदि अपने घर में रह जाएं तो देवियों के लिए तो मालूम पड़े कि आज तो संडे रहेगा। बड़ी अजीब कहानी है। ये देवता लोग घर से बाहर निकल जाए तो देवी लोगों को टेंशन, पास साफ है कि नहीं, अच्छे से है कि नहीं, और जब बात करके बैठ गए आसन जमा करके तो लगता है यार संदेह है। पति बेचारा घर में रहे तो पता चले कि बसु बैठा है कोई, ऐसा व्यवहार नजर आता है। क्या इससे भी प्रेम करते हो आप लोग? चेतन प्राणियों, मैंने कहा प्रेम केवल केवल देना देना ही प्रेम, केवल लेना लेना ही प्यार है, और लेना देना व्यापार है। यदि प्रेम हो आपके पास, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे प्रेम को किसी ने कलंकित नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो कलंकित करेगा कौन? और कर भी दिया तो प्रेम में वह ताकत है कि धार, प्रेम ऐसी धारदार तलवार है कि बड़े से बड़े दुश्मन को भी नाश कर देता है। कोई दुश्मन बन करके आपको दागी लगाए, आपको कलंकित करे, और आपके पास प्रेम है, आप निष्कलंक, वो कलंक कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि केवल देना देना ही प्रेम है। लेकिन छिपे तौर में व्यापार है, व्यवहार है, तब तो गड़बड़ है। तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। तो मैंने बताया कि जिसके जीवन में मूल रूप में गुरु नहीं है तो न प्रेम है, न व्यवहार है, व्यापार है। तब प्रेम भी कहाँ मिलता है भाई? गुरु के शरण हरि नाम मिलियो, पेन को प्रेम रस जाम मिलियो। गुरु के शरण नाम मिलियो, पेन को प्रेम रस जाम मिलियो। सूरत के रूहानी पर काम मिलियो, पेन को प्रेम रस जाम मिलियो। सूरत के रूहानी पर
जाऊंगी हो। तो प्रेम की महिमा को सतगुरु गावे। प्रेम की महिमा को सतगुरु गावे। प्रेम जीवा को घर पहुँचावे। कौन कौन पहुँचावे? प्रेम। तो प्रेम ही जीवा को घर पहुँचावे। प्रेम की महिमा को सतगुरु गावे। प्रेम की महिमा को सतगुरु गावे। ऐसी प्रेम का गुणगान, ऐसी प्रेम की महिमा, ऐसी प्रेम की बखान को केवल केवल इस धरा पे संत महापुरुषों के पास है। बाकी के पास प्यार और व्यापार पाया जाता है, लेकिन प्रेम नहीं। क्योंकि कभी हमने सुनाया था, प्रेम तो बिकता नहीं संसार में। प्रेम को बिकता नहीं संसार में। संसार में नहीं बिकता, बाजार में नहीं बिकता, समाज में नहीं मिल सकता। ये जब भी मिलेगा संतों के पास मिलेगा। ऐसी प्रेम घर घर में होना चाहिए। तो घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। घर घर में भाई प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। बस आज इतना ही। मेरी गाड़ी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सदस्य समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा रखता हूँ कि आप लोग क्षमा करेंगे। साहेब सबका, साहेब सबका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए, और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।